बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज मैं बातचीत करने जा रही हूं, एक पॉइंट होगा कि सलमा ने पाक ब्लॉग इनसाइडर को ब्लॉक क्यों किया, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ औरतें हैं, जो कुछ लेडीज़ हैं जो कि लाइव में आती हैं और बहुत शोर मचा रही हैं कि वो सलमा की सपोर्टर हैं, और इसके अलावा सितारा के बारे में। चले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को देखा। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि सलमा ने ब्लॉक क्यों किया है असगर को, ठीक है। लोग तो बहुत सी बातें उठा रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉक करने की वजह है क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं अब, क्योंकि उनकी बेटियों की बात हो रही है, फिर फ़ारूक की बेटियों की बात हो रही है। इस तरह से बहुत सी बातें इस सिलसिले में उठ रही हैं कि असगर जो है जो प्रोफेसर है उसने इस तरह का काम किया है। प्रोफेसर आज़म ने कोई गलत वीडियो बना दी या इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो सलमा ने इस वजह से उनको ब्लॉक कर दिया है ताकि लोग और ज़्यादा उनके ऊपर वीडियो ना बनाएं, ताकि वो उनको बचाना चाह रही हैं एज अ ब्रदर, क्योंकि वो देखें वो इतना उनके लिए अभी कर रहे हैं, उनके लिए स्टैंड लिया है, तो अब उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो इस वजह से सलमा ने अब उनको ब्लॉक कर दिया और उनसे रिश्ता इस किस्म का ख़त्म कर दिया ताकि वो ना उनके बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो ये एक तरफ से देखा जाए अच्छी बात है कि उन्होंने उसका सोचा है, सलमा ने, यानी कि असगर जो था ना, प्रोफेसर आज़म, उसके बारे में सोचा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए उनको ब्लॉक करने से तो मसला हल नहीं होता था ना, ठीक है। उनसे बात कर लेती कि ये मसला आ रहा है तो हम एक दूसरे के साथ अब बात नहीं करेंगे, तो बात ख़त्म हो जाती ना। तो अब लोगों को तो मौका ना मिलता कि ब्लॉक करने वाली बात को लेकर लोग उठते ना। और जी, अब बात कर लेते हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो कि काफ़ी सारी लाइव में आ रही हैं और कह रही हैं कि सलमा हम उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनके लिए रो रही हैं इतना, यानी कि उनके लिए इतनी ज़्यादा बातचीत कर रही हैं और बहुत से सवालात छोड़ के चले जाती हैं। फिर लोगों को मौका मिलता है, ऑब्वियसली अगर कोई नहीं लगता है कि नई सपोर्टर हैं या उनकी कोई रिश्तेदार है या उनको कोई जान पहचान की, कुछ है बात ज़रूर उसमें, लेकिन कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये बात है क्या, क्यों वो इतनी सपोर्ट कर रही हैं, क्या लगती हैं वो उसकी, या किस किस्म की बातें। क्योंकि यहाँ पे सलमा ने तो क्लियरली कहा है ना कि अगर मेरे बारे में कोई भी बात हुई, ठीक है, तो मैं खुद अपने चैनल पे जाके अपलोड करूँगी। तो वो किस तरह से अंदरूनी बातें इतनी सारी वो आके यहाँ पे बता सकती हैं लोगों की लाइव में आके। जी, ये लेडीज़ जो हैं ये सवालात इस तरह से छोड़ के जा रही हैं क्योंकि आप देखें, जो इंसान सपोर्ट करता होता है वो उसके हक़ में बात करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके बारे में बातचीत होती है, ठीक है। यहाँ पर आके ये जैसे उसके राज खोल रही हैं, कह रही हैं कि जी सबा ने उसके जो प्रूफ से वो लेके वो भाग गई है, तो अब वो कमज़ोर हो गई है सलमा, इस तरह की बातें ये तो यहाँ पे नहीं ना कर सकती, ठीक है। एक तरफ ये इस तरह की बातें कर रही हैं और दूसरी तरफ ये फैला रही हैं कि जी इसकी सुलह हो गई है असगर के साथ सलमा की। तो अब सलमा जो है उसने तो साफ कहा है कि मेरे बारे में जो भी बात होगी मैं खुद अपने चैनल पे चलाऊंगी। तो ये लेडीज़ इतनी अंदरूनी बातें कैसे जान गई हैं जब इनकी के बारे में कुछ पता नहीं। और ये सपोर्टर हैं, अगर सपोर्टर हैं तो उसकी सपोर्ट में करो ना बातचीत। तो ये लगता तो नहीं है कि उनकी सपोर्टर है, अगर सपोर्टर होती तो उनको ज़रूर सपोर्ट करती है। अब पता नहीं, अब ये सपोर्टर हैं, ये प्लानिंग करके आ रही हैं, कोई प्लान चल रहा है। लोगों का तो कहना ही होता है ना, लोग तो बातें बनाती हैं ना। तो ये देखें किसी अब वो लोग तो चाहते हैं कि सलमा अपने हस्बैंड को छोड़ दे, तो इस तरह से छोड़ के क्या होगा, मुझे ये बताएं। हम तो सब यही चाहेंगे ना कि उनकी सुलह हो जाए, आपस में घर उनका बस जाए। अब सितारा देखो, उसने क्या अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है लोगों के कहने पे? नहीं, तो इस तरह से थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो हल होगा ही ना सलमा। अब ये सपोर्टर आके उठ के सारा प्लान करके सारा कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि ये जो सपोर्टर लेडीज़ हैं ना, वो उनकी बात करें, 2-3 लेडीज़ हैं, तो वो जो है ना वो सारा प्लानिंग है यहाँ पे चल रही, हमें जहाँ तक नज़र आ रहा है। और जी, यहाँ तक अब जो है ना प्रोफेसर, उसने अपनी कम्युनिटी भी लगा दिया था कि फ़ारूक जो है उसको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है, धमका रहा है, उसकी फैमिली जो अब ख़तरे में है। ये कम्युनिटी नोटिस लगा था, उसके बाद जी उसने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो उसने कहा है कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो उसका सारा ज़िम्मेदार जो है ना वो फ़ारूक होगा। तो फ़ारूक उसको अब धमकियां दे रहा है, उसके पुलिस उसके पीछे लगा रहा है, या जो भी उसके मामलात हो रहे हैं, लोगों को लेके उसको उठवाने की धमकियां या उसको मारने की धमकियां, जो भी है उसने अपनी कम्युनिटी पे साफ लगा दिया। तो जी, आज की रिएक्शन को करती हूँ इधर ही ख़त्म। और जी, इंजॉय कर रही हैं सितारा दुबई में, चले उनको इंजॉय करने देते हैं और देखते हैं कि जो बात हम सब कह रहे हैं कि वो अपनी सिस्टर से मिलती हैं वहाँ पर,
जाती हैं सऊदी अरब तो वो जल्दी ही सामने आ जाएगा ये सारा कुछ जो भी प्लान है, वहाँ पे इंजॉयमेंट हो रही है या फिर ये सारा कुछ प्लान करके अपने मसले को हल करने गई हुई हैं। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।